हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बात करते हैं हमारी नई ट्रिक के बारे में, दैट इज स्प्लिट एंड मर्ज मेथड। फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं बल्कि उससे बहुत यूजफुल है, क्योंकि ट्रिक तो आप कुछ स्पेसिफिक केस में यूज कर सकते हैं, बट इसकी हेल्प से आप किसी भी तरह की मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड्स, राइट। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 2 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होता है, दैट इज 10। या तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि मल्टीप्लिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो शायद आप में से कुछ को ये नहीं पता हो, बट अगर हम इसको देखें तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हम 2 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, राइट। हमने 2 को 5 टाइम्स ऐड कर दिया, या फिर हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि हमने 5 को 2 टाइम्स ऐड कर दिया। तो दोनों एक ही बात है, राइट। 2 को 5 टाइम्स ऐड कर दिया या फिर 5 को 2 टाइम्स ऐड कर दिया, राइट। अब हम क्या इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं? ये 3 अलग कर लिए, इस 2 को अलग कर लिया, सो 2 + 2 + 2, ये आ गया हमारे पास 6 और ये हमारे पास आ गया 4, दैट इज 10। हमने इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, देन उसको मर्ज कर दिया, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या जरूरत थी, तो बिल्कुल सही, इस क्वेश्चन में इसकी कोई जरूरत नहीं थी, बट इस हेल्प से, इस मेथड से हम बाकी हमारी कैलकुलेशंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 2 डिजिट नंबर्स की सिंगल डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं। 24 टाइम्स 5, राइट। अब 24 टाइम्स 5 का मतलब हुआ कि हम 24 को 5 टाइम्स ऐड कर रहे हैं या फिर 5 को 24 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। तो क्या हम ये कर सकते हैं कि 24 को हम ब्रेक कर दें, दैट इज 20 + 4, राइट। हमने 24 को ब्रेक कर दिया, 20 + 4। अब हम क्या करेंगे, 20 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है हमारे पास 100, प्लस जब हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है हमारे पास 20। जैसे हमने पहले देखा कि हमने 10 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 2 × 3 + 2 × 2, उसी तरह से हमने 24 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 20 + 4। जब हम 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास क्या आया 100, 4 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया 20, राइट। तो इसको जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 120। अब ये स्टेप मैं आपको करके बता रहा हूं, बट ये आपको अपने माइंड में करना है, और 2-3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद आप बड़े ही इजीली इसको कर पाएंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें, 96 टाइम्स 4, राइट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4 को 96 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, राइट। तो अगेन हम 96 को ब्रेक कर सकते हैं, 90 + 6 टाइम्स 4। अगेन ये स्टेप आपको करना नहीं है। तो 90 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास 360, एंड 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास 24। तो 360 + 24, 384, राइट। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम ये स्टेप को अपने माइंड में सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 63 टाइम्स 7, राइट। अब अगेन हम माइंड में सोचेंगे
63 को हम ब्रेक करते हैं 60 प्लस 3। तो जब 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 420। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 21। सो 420 प्लस 21 हमारा आंसर क्या आ गया 441, राइट। इसको आपको माइंड में सॉल्व करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 डिजिट की, 2 डिजिट के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे कि हम बात करें 12 टाइम्स 11, राइट। अब हम 11 को ब्रेक कर सकते हैं 10 प्लस 1। चलिए फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको करके बता देता हूं, देन हम नेक्स्ट एग्जांपल माइंड में सॉल्व करेंगे। तो 10 प्लस 1 आप इसको लिख सकते हैं। तो 12 टाइम 10 क्या आ गया आपके पास फ्रेंड्स 120। 12 टाइम्स 1 क्या आ गया आपके पास 12। सो 120 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 132, राइट। सेम स्टेप हमने 11 को ब्रेक कर दिया। हाँ, यहाँ पर आप 12 को भी ब्रेक कर सकते थे, तब भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आता है, राइट। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, अब हम उसको माइंड में सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें दैट इज 25 टाइम्स 12, राइट। अब हम 12 को ब्रेक कर सकते हैं 10 प्लस 2, यस। 25 टाइम्स 10 क्या होगा हमारे पास 250, राइट। प्लस क्या बचा हमारे पास उधर 2। 25 टाइम्स 2 is 50, so 250 plus 50 that is equal to the 300, very easy, right। अब आप सोच सकते हैं कि हमने 10 प्लस 2 ही ब्रेक किया, आप इसको 8 प्लस 4 भी कर सकते थे, 9 प्लस 3 भी कर सकते थे, यस कर सकते थे, बट हम 10 के मल्टीपल्स में ब्रेक करते हैं क्योंकि उसको मल्टीप्लाई करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें 52 टाइम्स 14, लेट अस से। अब 52 को आप ब्रेक कर सकते हैं 50 प्लस 2। चलिए मैं साइड पे लिख लेता हूं 50 प्लस 2, ये आपको माइंड में रखना है। तो जब हम 14 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 14 टाइम्स 5 70, सो दैट इज 700, राइट। प्लस 14 टाइम्स 2 क्या आएगा आपके पास 28। तो जब आप इसको कंबाइन कर देंगे तो क्या आया आपके पास 728। आपने पहले इसको स्प्लिट कर दिया, देन फिर आपने इसको मर्ज कर दिया, इसीलिए आपका ये मेथड स्प्लिट एंड मर्ज मेथड हुआ, राइट। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, लास्ट एग्जांपल की बात करते हैं 26 टाइम्स 99, राइट। अब आप इसे भी ब्रेक कर सकते हैं 90 प्लस 9, राइट। बट हम ये देखते हैं कि 90 प्लस 9 करना ज्यादा इजी है या बेटर हम इसको 100 माइनस 1 भी तो लिख सकते हैं, राइट। तो हम इसको 100 माइनस 1 लिखते हैं क्योंकि उसको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी है, तो हम इसको लिखते हैं 100 माइनस 1। अगेन ये आपको अपने माइंड में करना है, तो चलिए हम साइड पे लिख लेते हैं 100 माइनस 1। अब 26 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2600 माइनस 26 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 26। सो 2600 में से जब आप 26 माइनस करोगे तो क्या है आपके पास 2574, राइट। तो इस तरह से इसकी हेल्प से आप विद इन 3 सेकेंड्स इनको सॉल्व कर सकते हैं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आप इस स्टेप को अपने माइंड में सॉल्व करोगे, एंड बिलीव मी जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 26 99 देन उससे ये बहुत इजी पड़ेगा। एंड अगर आप अपनी माइंड को इस तरह से ट्रेन कर लेंगे तब आप देखेंगे कि आपकी कैलकुलेशंस में बहुत इंप्रूवमेंट होगी, राइट। अब इसकी हेल्प से हम 1 से लेके 1000 तक सभी टेबल्स को विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स निकाल सकते हैं बिना याद किए। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।